वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर 7 के आगे हल किया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं कक्षा सवाल नंबर 7 पे। इससे पहले कि सवाल नंबर 6 तक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हल किया गया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे आप क्लिक करके आप सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 हम यहाँ हल करते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, दिया गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो देखिए, आपको हम पहले ही बताए हैं कि अगर वो गुणा करने और भाग देने की बात पूछता है तो आप गुणनखंड विधि लगाएंगे और गुणनखंड विधि लगाएंगे और गुणनखंड विधि लगाने के बाद दो दो का जोड़ा बनेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हमें गुणा भी करना पड़ेगा और उसी संख्या से हमें भाग भी देना पड़ेगा। जैसे इस सवाल को अब देखिए हम हल करते हैं। दिया गया है 9792 हमने लिख लिया। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं तो ये 4896 आ जाता है। फिर इसे हम 2 से काटते हैं तो 2448 आ जाता है। फिर इसे हम 2 से फिर से पुनः भाग देते हैं तो 1224 आ जाता है। पुनः इसे 2 से भाग देते हैं तो 612 आ जाता है और फिर इसे 2 से भाग देते हैं तो 306 आ जाता है। और अब देखें, 306 को 2 से भाग देते हैं तो 153 आ जाता है और 153 को 3 से भाग देते हैं तो 51 आ जाता है और 51 को 3 से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। और फिर 17 को 17 से भाग दे देते हैं तो 1 आ जाता है। अब इसके आइए हम जोड़े बनाएं, दो दो का जोड़ा बनाइए। तो आप देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा 2 का बन गया, तीसरा जोड़ा 2 का बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया। 2 का तो 3 जोड़े बन गए और 3 का एक जोड़ा बना। एकमात्र संख्या ऐसा है 17, तो 17 का जोड़ा नहीं बना। अब मतलब 17 का जोड़ा नहीं बना तो यदि इसमें 17 का जोड़ा भी बन जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 17 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में 9792 में 17 से गुणा कर दें और 17 से अगर गुणा कर देंगे तो 17 तो ये अब जब गुणनखंड करेंगे तो 17 के भी जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अतः इसका उत्तर क्या हुआ कि अगर हम 17 से इसमें गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगी और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए, सवाल नंबर 8 कहते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ये भी ठीक उसी प्रकार से है कि 3675 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और जोड़े बनाइए और जिसका जोड़ा ना बने उसी संख्या से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए कि 3675 को हम देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे पहले हम 5 से काट देते हैं। तो 5 से अगर काटते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, 735 हो जाता है। पुनः फिर इसे हम 5 से काट देते हैं तो 147 आ जाता है। अब 147 को अगर हम 3 से काट देते हैं तो 49 मिल जाता है और 49 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 आ जाता है और 7 को फिर 7 से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इसके अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 5 × 5 × 3 × 7 × 7 और इन सबका अगर हम जोड़ा बनाएं तो देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। अब 3 का जोड़ा नहीं बना तो अगर ये 3 का भी जोड़ा हो जाता या भी ये 3 ना होता, ये 3 ना होता तो सिर्फ 5 का जोड़ा और 7 का जोड़ा तो हमें मिल ही गया था, तो इसका उत्तर आपको मिल जाता, यानी ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इसका मतलब कि अगर 3 से हम भाग कर दें इस संख्या को, 3675 को 3 से अगर हम भाग कर दें तो जो संख्या आएगी उसमें 3 नहीं आएगा अभाज्य गुणनखंड में और जोड़े बन जाएंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए, सवाल नंबर 9 कहते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ये करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं क्या होती है, 1000, यानी 1 के बाद 3 जीरो। तो हम लिख लेते हैं 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो
तो छोटी सी छोटी संख्या देखिए, एक के बाद 3 जीरो यानी 1000 हो गई। अब 1000 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि किस संख्या से गुणा कर दें, किस संख्या से भाग दे दें, तो सबसे आसान है कि उसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए और जिसके जोड़े ना बनते हैं उससे गुणा कर दीजिए, उससे भाग दे दीजिए। और अगर जोड़ने या घटाने की बात करता है तो आप क्या कीजिए, भाग विधि से निकालिए और भाग विधि से निकालिए तो जी नीचे जो शेष आ जाएगा उसी शेष के आधार पर हम अगली पूरा कर लेंगे या तो घटा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इससे भाग विधि से हम गुणनखंड इसका भाग वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 1000 का जब जोड़ा बनाते हैं तो हमको 2 जोड़ा प्राप्त हो जाता है, एक जोड़ा 10 का और दूसरा जोड़ा डबल जीरो का। तो देखिए अगर 10 का आसपास की वर्ग संख्या हम लेते हैं तो मिलती है 9, यानी 3 में 3 से गुणा करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगी और 10 में से 9 घटाया तो हमको 1 मिल गई। और अगले स्टेप में हम 1 के बाद इस दूसरे जोड़े को डबल जीरो को उतार लिए तो ये हमको 100 हो गया। और यहाँ देखिए 3 में 3 को जोड़ लिया तो हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब देखिए कि 6 के बाद कोई एक गिनती लिखनी है और वही यहाँ भी लिखनी है, वही यहाँ भी लिखनी है, 0 से 9 तक। तो ये 60 से लेके 69 तक हो सकती है। अगर यहाँ हम 0 लिखते हैं तो ये 60 हो जाएगी, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं तो ये 61 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 61 में 1 से गुणा करेंगे तो 61 आ जाएगा और 100 में से जब 61 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39 आ गया। अब देखिए आप देखते हैं कि अगर 1000 से का वर्गमूल निकालते हैं तो 31 के वर्ग के बाद ये 39 हमें बच जाता है, 31 के वर्ग के बाद 39 बच जाता है। लेकिन अगर इसमें से 39, 1000 में से 39 घटा दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन अगर 1000 में से 39 घटा देंगे वो तो 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, 3 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। अगर 1000 में से 39 घटा दें तो पूर्ण वर्ग तो हमें मिल जाएगी, लेकिन संख्या 3 ही अंकों की रह जाएगी। इसलिए कि 31 के बाद वाली संख्या 32, अगर 32 का हम वर्ग कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 32 का वर्ग करेंगे तो 32 गुणे 32 और 32 में 32 से गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही 1024 होगी। देखिए सवाल नंबर 10 कहते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें। हमें ज्ञात करना है तो पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 4 अंकों की हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 बार 9 9 लिख देंगे, 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसी का हम भाग विधि से क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए जोड़ा बनाते हैं तो 2 जोड़े इसके बनते हैं, तो 99 और 99 2 जोड़े बनते हैं। तो आइए इसमें लिखते हैं। तो देखिए 99 के से छोटी वर्ग संख्या हमको 81 मिलती है, तो 9 9 81 हो जाएगी और 99 में से 81 घटाते हैं तो हमको 18 मिलता है। और 18 के बगल में अगर ये दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं 99 तो ये 1899 हो जाता है और 9 में 9 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अब 18 के बाद कोई एक गिनती हमको लिखनी है तो यहाँ हम 9 लिखते हैं, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो फिर देखिए 9 से 189 में, 189 हो गया, तो 9 से 189 में गुणा करते हैं तो देखिए 1701 मिलता है। कितना मिलता है, 1701। और इसमें से जब घटाते हैं तो हमको 198 शेष बच जाता है। अब देखिए आपको सोचने की बात यही ये है कि अगर ये 198 ना आए होती, शेषफल 0 आ गया होता तो क्या हो जाता, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस संख्या में से हम 198 घटा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ठीक है, वही हम कर देते हैं भाई। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 9999 में से 198 हम घटा देते हैं और 9801 मिल जाता है और यही आपका उत्तर हो जाता है। और इसी के साथ आपका ये क्या नाम से दक्षता अभ्यास का पार्ट 3 समाप्त कर दे हैं, जिसमें सवाल नंबर 10 तक लगाया गया है। अगले सवाल को, सवाल नंबर 11 से आगे हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अभ्यास के सारे सवालों के लिंक, वीडियो लिंक मिल जाएंगे जिसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।